हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो MASLD पर है। MASLD मतलब MASLD लीवर, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड एस्टीटोटिक लीवर डिजीज। तो ये नया नाम है और मतलब मेडिकल भाषा में ये नाम दिया गया है, और दुनिया भर के जो लीवर के विशेषज्ञ लोग हैं उन्होंने ये नाम दिया है। पहले इसका नाम था NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, इसी का ये नया नाम है। और ये फैटी लीवर, अगर मतलब हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कह सकते हैं ये फैटी लीवर बीमारी का ही नया नाम है। तो 2023 में दुनिया भर के लीवर विशेषज्ञों ने इसका नाम बदलकर MASLD कर दिया, ताकि यह साफ हो सके कि यह बीमारी मुख्य रूप से शरीर के खराब मेटाबॉलिज्म जैसे मोटापा, शुगर, हाई BP आदि से जुड़ी हुई है, न कि शराब के सेवन से। जब किसी व्यक्ति को MASLD होता है यानी कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड एस्टीटोटिक लीवर डिजीज होता है, तो क्या होता है कि लीवर में कुल वजन के 5% से ज़्यादा हिस्से में फैट जमा हो जाता है। इसे ही एस्टीटोसिस या फैटी लीवर माना जाता है। तो MASLD से सफ़र करने वाले व्यक्ति के लीवर की कोशिकाओं में ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा होने लगता है। अब हम देख सकते हैं कि मेटाबॉलिक बीमारी इसे क्यों कहा गया। तो जब लीवर में फैट जमा हो और मेटाबॉलिक जोखिम कारणों में कम से कम मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल में से कोई एक बीमारी हो, तब इसकी प्रासंगिकता बन जाती है। शुरुआती चरण में MASLD का कोई खास लक्षण नहीं होता। यही वजह है कि इसे अक्सर एक साइलेंट बीमारी कहा जाता है। कई बार लोग किसी दूसरी वजह से पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब जाकर के उन्हें इसका पता चलता है। कुछ बल्कि वहीं पर हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों में ये हल्के लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, जैसे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में हल्का दर्द या भारीपन होना, या बिना किसी खास वजह के बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। लीवर में फैट के साथ साथ सूजन आ जाती है, और जब कोशिकाएं डैमेज होने लगती है तो उसको हम मैस कहते हैं। फिर एक लक्षण होता है लीवर सिरोसिस का, तो इसमें लगातार सूजन के कारण लीवर पर गहरे जख्म पड़ जाते हैं, जिससे लीवर सिकुड़ जाता है और काम करना बंद कर जाता है। तो MASLD के लिए कोई एक जादू की दवा नहीं है। इसका सबसे बेहतरीन इलाज डॉक्टरों के हिसाब से और विशेषज्ञों के हिसाब से अगर हम बात करें तो सलाह देते हैं कि जीवन शैली में यानी कि लाइफ स्टाइल में परिवर्तन किया जाए, वजन को नियंत्रित रखा जाए, सही खान पान हो, शारीरिक रूप से एक्टिव रहें, शुगर और BP को कंट्रोल में रखें। तो अपने शरीर के वजन का केवल 7% से 10% हिस्सा कम करने से भी लीवर फैट और सूजन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर है मीठी चीज़ें, मैदा, प्रोसेस्ड फूड और ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से दूर रहें। हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज डाइट में शामिल करें। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तेज़ पैदल चलना या एक्सरसाइज करना बहुत लाभदायक रहता है। फिर अगर आपको डायबिटीज़ या हाई BP है तो उसे दवाओं से परहेज में रखें, काबू में रखें। और अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर या MASLD पाया जाता है तो घबराएं नहीं, या जीवन शैली में सुधार करके पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। और अगर हम विशेषज्ञ की बात करें तो इसके लिए मतलब जो गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट या लीवर विशेषज्ञ होते हैं उनसे सलाह इस मामले में लिया जा सकता है, पोजीशन पता करने के लिए और बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए। तो फैटी लीवर को ठीक करने के लिए कोई जादुई दवा नहीं है, लेकिन सही खान पान और परहेज इसका बहुत कारगर उपाय माना जाता है। और इसमें जो हम भोजन लेते हैं उसको बोलते हैं लीवर फ्रेंडली डाइट। अब इसमें जो डाइट प्लान की बात करें तो सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ करके लें, या ब्लैक कॉफ़ी लें बिना चीनी का, तो ये भी फ़ायदा करता है। अब ब्लैक कॉफ़ी क्यों दिया जाता है फैटी लीवर वाले को, तो डॉक्टरों का
मानना है, और जो इसका विश्लेषण करने वाले हैं इसके इंग्रेडिएंट्स का, तो वो उनको पता है कि ब्लैक कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट लीवर के एंजाइम को सुधारते हैं और फैट को घटाने में मदद करते हैं। फिर नाश्ता की बात करें तो इसमें ओट्स कहता है लेने के लिए, वो भी बिना चीनी वाला, पानी या डबल टोंट दूध में पके हुए, या 2 डबल अंडे का सफ़ेद भाग, या मूंग दाल का चीला कहा जाता है, एकदम कम तेल में लेने के लिए। तो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर नाश्ता पेट को लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे ओवर ईटिंग से बचाव होता है। फिर 1 कटोरी पपीता, सेब, अमरूद या कोई भी मौसमी फल, या मीठे भुने हुए बादाम, अखरोट, ये सभी सेवन करने के लिए कहा जाता है। और इससे क्या होता है कि लीवर को ज़रूरी विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। फिर दोपहर के खाने की बात करें तो इसमें मल्टीग्रेन चोकर युक्त रोटी, बड़ी कटोरी हरी सब्जी, लौकी, तुरई, पालक, ब्रोकली, ये सब कहा जाता है लेने के लिए। और इससे क्या होता है कि चोकर वाली रोटी और सलाद का फाइबर लीवर में फैट जमा होने से रोकता है। तो छाछ, भरपूर सलाद, खीरा, ककड़ी और जो हरी सब्जी है, ये सब बहुत फ़ायदा करता है। और मिक्स जो मल्टीग्रेन वाली जो रोटी होती है चोकर वाली, उसका भी अपना फ़ायदा है। फिर ग्रीन टी को भी लेने के लिए सलाह दिया जाता है। 1 कप ग्रीन टी या मुट्ठी भर भुने हुए चने। तो इससे क्या होता है कि ग्रीन टी में मौजूद जो कैटेचिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो लीवर के फैट को बर्न करने में बहुत मदद करता है। फिर रात के खाने की बात करें तो 1 कटोरी मिक्स वेज दलिया, खिचड़ी या ग्रिल्ड पनीर, चिकन कम तेल और मसाले में देने की सलाह दी जाती है। या रात में हल्का खाने से सोते समय लीवर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। तो रात में का जो भोजन है वो बहुत हल्का लेना चाहिए। मीठी चीज़ें और चीनी से परहेज करना चाहिए, खास करके कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस, मिठाई, आइसक्रीम, चाय, कॉफ़ी में ऊपर से डाले जाने वाली सफ़ेद चीनी, ये सब सीधे लीवर में जा कर के फैट में बदल जाती है, जिससे परहेज करना चाहिए। मैदा और रिफाइंड कार्ब्स, बैड फैट्स, शराब, ये सब जो बहुत नुकसान करते हैं। तो MASLD से सफ़र करने वाले, हालांकि मतलब गैर शराब पीने वालों को भी होता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर लीवर में पहले से फैट है तो शराब की थोड़ी सी मात्रा भी लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर तेल बदलने का भी एक तरीका होता है। खाना बनाने के लिए रिफाइंड तेल की जगह बहुत कम मात्रा में कोल्ड प्रेस सरसों, कच्ची घानी सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल लेना चाहिए। तिल के तेल का भी इस्तेमाल कहा जाता है करने के लिए, लेकिन बहुत कम। रोज़ाना पूरे दिन में 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा तेल नहीं लेना चाहिए। रोज़ाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक तेज़ कदमों से चलना चाहिए। केवल डाइट बदलने से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि डाइट और वॉक को मिलाने से। फिर पानी की भी मात्रा की बात की जाती है कि दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए, ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। अब फैटी लीवर का पता लगाने के लिए जो टेस्ट सब होता है, उसके लिए होता है ब्लड टेस्ट, उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट आता है, FIB-4 इंडेक्स टेस्ट आता है। फिर मेटाबॉलिक प्रोफाइल की जांच होती है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ये फास्टिंग ब्लड शुगर, ये सब जांच कराने के लिए कहा जाता है। और अन्य कारण को खारिज करने के लिए हेपेटाइटिस B और C की भी जांच कराई जाती है। फिर लीवर की बनावट और उसमें जमा फैट को साफ देखने के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फाइब्रोस्कैन या ट्रांजिट इलास्टोग्राफी की जाती है। लीवर में फैट की मात्रा कितनी है इसको हम पता करते हैं कैप स्कोर से। फिर लीवर में जकड़न है कि नहीं है, तो लीवर की जकड़न स्टिफनेस की भी जांच होती है। लीवर कितना क्रायोसक्त हो गया है, जिससे लीवर फाइब्रोसिस का पता चलता है। अब इसमें और भी जांच सब का निर्देश दे सकते हैं डॉक्टर, जैसे MRI, लीवर बायोप्सी। तो ये कौन सी शंका से ग्रस्त हैं डॉक्टर, या मतलब क्या उनको संभावना लगता है, उस हिसाब से टेस्ट लिखा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं वीडियो के लास्ट में कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ
इसमें दी जा सकती है जिससे कि फ़ायदा हो। तो होम्योपैथी में डॉक्टर मरीज के लक्षण, उनके खान पान की आदतें, शारीरिक बनावट, मानसिक स्थिति के आधार पर दवा का चयन करते हैं। तो कुछ सामान्य रूप से जो होम्योपैथिक दवाएं इस्तेमाल की जाती है तो उसमें है सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन में से एक है चेलिडोनियम मेजस। तो इसमें लीवर की बीमारी की बहुत प्रमुख दवा है। जब मरीज को पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में लगातार तेज दर्द महसूस हो जो पीछे दाहिने कंधे की हड्डी तक जाता है तो उसमें चेलिडोनियम दिया जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, कब्ज हो जाता है, गाढ़े पीले रंग का मल आना, उल्टी जैसा होना, इसके भी लक्षण में चेलिडोनियम दिया जाता है। शुरुआत में चेलिडोनियम क्यू में दीजिए भोजन नाश्ता के बाद 10 बूंद करके भर दिन में कम से कम 2 बार, और ज़रूरत पड़ने पर इसमें और भी कुछ दवाइयाँ मिलाई जाती हैं जैसे कालमेक्यू, कार्डुअस मेजस। ये दवाई सब मिला करके लेने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर हम देखते हैं कुछ दिन के बाद चेलिडोनियम का पावर बढ़ा देते हैं, मतलब मदर टिंचर से इसका हम पावर 30 पावर में कर देते हैं। तो सबसे प्रमुख दवाई में से चेलिडोनियम आता है। और फिर एक दवाई बहुत महत्वपूर्ण है जो लीवर को कि बहुत सारे बीमारियों में दी जाती है, तो वो दवाई है लाइकोपोडियम। इसमें नीचे पोर्शन में गैस बनता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, और शाम में देखते हैं हम कि 4 से 8 बजे के बीच में समस्या बहुत बढ़ जाता है। पाचन विकार भी हो सकता है, मेटाबॉलिक गड़बड़ी। तो ये मेटाबॉलिक गड़बड़ी के हिसाब से चेलिडोनियम से हम इसको 19 कैटेगरी की दवा नहीं बल्कि उसी कैटेगरी की दवा या उससे भी कई बार फ़ायदा, चेलिडोनियम से भी ज़्यादा फ़ायदा करता है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम को शुरू में देते हैं 30 पावर में सुबह शाम, या मतलब चेलिडोनियम के साथ भी दे सकते हैं। चेलिडोनियम 30 पावर में सुबह शाम और लाइकोपोडियम 30 पावर में दोपहर रात। और मदर टिंचर की बात करें तो कार्डुअस मेजस, कालमेघ, ये सब मिला करके गर्म पानी में भोजन नाश्ता